नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। एस्ट्रो कमल में मैं आज आपको एक ऐसी साधना से रूबरू करवा रहा हूं, परिचय करवा रहा हूं, जानकारी करवा रहा हूं। कैसी साधना? एक ऐसा मंत्र है, ऐसा अद्भुत मंत्र जिसका आपने जाप कर लिया तो क्या हो सकता है, पहले तो वो बता दूं। उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण बात ये बता दूं कि ये जो मंत्र है ये सीधा सीधा साधक का भाग्योदय करता है। जिस आदमी का भाग्योदय, चाहे वो आज 25 साल का है, चाहे 50 साल का है, चाहे 75 साल का है, आज तक की जिंदगी में जिसने कभी सुख के दिन नहीं देखे हैं, जिसने आज तक की जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं किया है कि सुख होता क्या है, भाग्य होता क्या है, तकदीर होती क्या है, जितना मेहनत करता है, खा जाता है, कमाता है, बस वही ढाक के 3 पात बकरी के 3 पैर रहते हैं, ऐसे आदमी पूर्व जन्म के प्रारब्ध लेकर के पैदा होते हैं। तकदीर उदय नहीं हो पाती, ग्रह नक्षत्रों की मार से नहीं हो पाती, भूत प्रेतों के कारण नहीं हो पाती, ऐसे चिपक जाते हैं घर में, आदमी को ऐसा ही रखते हैं, इससे आगे वो बढ़ ही नहीं सके। तंत्र क्रिया के द्वारा उसके भाग्य को अवरुद्ध किया जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस कारण से जातक का भाग्य स्थगित कर दिया जाता है, स्तंभित कर दिया जाता है। आपको पता है तंत्र में स्तंभन का कितना महत्व, हालांकि मैंने वीडियो बहुत कम दिए, नहीं के बराबर, इसलिए नहीं दिए कि दुरुपयोग ना हो ज्यादा। जैसे ऑथेंटिक प्रामाणिक वीडियो, तो प्रामाणिक चीजें अगर लोगों के हाथों में आ गई तो दुरुपयोग करेंगे। आप किसी की भी बुद्धि का स्तंभन कर सकते हो, किसी की भी प्रगति का स्तंभन कर सकते हो, जहां है वहीं रोक सकते हो, आगे बढ़ेगी ही नहीं। अब वो कितनी मेहनत कर ले, कितनी मेहनत कर ले, कितनी मेहनत कर ले। क्लच पे गाड़ी चलाने वाले को पता है, जो क्लच पे फुल प्रेशर करके पैर दबा दिया, अब रेस कितनी दबाओ, कितनी दबाओ, कितनी दबाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाड़ी 1 इंच नहीं सरकेगी। क्लच पे पैर दिया हुआ है, अब कितनी रेस दबाओ, उसका कोई मतलब नहीं। उस रेस का गाड़ी स्टार्ट कर लो, चलेगी नहीं आगे कहीं। अब लगेगा कि बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन गाड़ी चल नहीं रही है, आगे कुछ हो ही नहीं रहा आगे। तो इसका मतलब है कि आपके भाग्य को स्तंभित कर दिया गया, रोक दिया गया, स्तंभन क्रिया का प्रयोग कर दिया गया है। ऐसे 1000 कारण होते हैं जिससे मनुष्य की उन्नति जस की तस, जैसे की तैसे, जहां की तहां ठप हो जाती है। ये जो मंत्र आज मैं बताऊंगा, ये मंत्र क्या करेगा? ये मंत्र ये करेगा कि सबसे पहले तो आपके ऊपर जितने भी स्तंभन है सबको काट देगा, फेंक देगा उठा के। अब जैसे स्तंभन कटेगा वैसे ही आपने रेस तो पहले से लगाई हुई, गाड़ी दौड़ेगी धम। अब बैलेंस में रहना है, एक्सीडेंट नहीं कर लेना, क्योंकि एकदम से जब भाग्योदय होता है तो आदमी चकाचौंध में आ जाता है, अरे ये क्या हुआ, अचानक से करोड़ों रुपया आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बस बस, और पागल टाइप हो जाता है, अहंकार में घुसा। नहीं नहीं, ये भगवान की कृपा से हो रहा है, इसलिए बैलेंस में जीना, संयम पूर्वक जीवन जीना। तो ये सारी जो भाग्य में आने वाली विडंबनाएं हैं, अवरोध है, उन सबको हटा देता है और आपका भाग्योदय करता है। यह भाग्योदय करने के लिए ही भारतीय मनीषियों ने इस मंत्र का शोध किया या निर्माण किया, जो भी किया। लेकिन यह मंत्र मनुष्य के भाग्योदय में अपनी सर्वोच्च भूमिका अदा करता है। आप चाहो तो इस मंत्र के द्वारा अपने सोए हुए भाग्य को ऐसे झंझट झंझट करके उठा सकते हो। और भाई उठ, बहुत देर हो गई सोते हुए, इतना कोई सोता है क्या? कम करना क्या, खड़ा हो जा, अपने भाग्य को जगा सकते हो। ये तो एक बात हुई। अब भाग्य जागेगा तो कई बातें आपकी जिंदगी में होगी, वो तो एडिशनल है, वो तो मैं कहूंगा ऐसे ही। भाग्य जागेगा तो आपके जीवन में क्या होगा? समस्त अरिष्टों का नाश हो जाएगा। जितने भी अरिष्ट आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, वो अरिष्ट चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे धन से संबंधित हो, कोई भी प्रकार के नुकसान, कोई भी प्रकार की तकलीफें आपकी जिंदगी में आ रही है, उन सब का नाश हो जाएगा। समस्त क्लेशों का नाश हो जाएगा। ये क्लेशों का नाश करने वाला मंत्र है। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ आपका अगर तारतम्य है तो कोई क्लेश वगैरह बनता है, जैसे पति पत्नी में क्लेश होता है, भाइयों में क्लेश होता है, गांव मोहल्ले में क्लेश होता है, तो वो क्लेश भी ग्रह नक्षत्रों के कारण ही होता है। तो वो इस प्रकार से जो क्लेश होता है, शत्रु वगैरह पैदा होते हैं बिना मतलब के आपके साथ क्लेश करते, वो सारा का सारा क्लेश खत्म हो जाएगा।
क्लेश खत्म हो जाएगा और क्या खत्म हो जाएगा, दुख खत्म हो जाएगा। जितना भी जिंदगी के अंदर दुख है वो सारा दुख खत्म हो जाएगा। दरिद्रता तो जड़ से खत्म हो जाएगी। कोई आदमी जिंदगी में आज तक कुछ नहीं कर सका, इस मंत्र का जाप कर लो, जैसे मैं बताऊं वैसा करना है आपको, भगवान की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से। बस उस मंत्र का जाप कर लो। जाप करने के साथ आप देखोगे कि दरिद्रता तिल तिल करके आपकी बिल्कुल खत्म हो गई और अब आपका जीवन एक समृद्ध जीवन। और बुद्धिमान पुरुषों का कहना है कि इस मंत्र के कारण आदमी समृद्ध हो जाता है। यदि निरंतर इस मंत्र का जाप किया जाए तो आदमी समृद्ध हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी नृत्य करने लगती है। इतना जबरदस्त, इतना अद्भुत मंत्र है। उसका नाम धनवानों में आ जाता है, ऐसा अद्भुत मंत्र है। ये सब बातें मैंने बता दी। अब देखिए, ग्रहों की पीड़ा हो वो भी खत्म होती है, भूत प्रेतों की समस्या हो घर में वो भी खत्म होती है। किसी ने किया कराया कर करके आपके घर को बांध दिया है, आपको बांध दिया है, कुछ भी कर दिया, वो सब खत्म हो जाता है। इसमें दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है और दुश्मन तो जड़ से नष्ट हो जाता है। अब यहां तक की मैंने बात आपको बता दी। आगे मैं बताऊंगा कि साधना को आप करेंगे कैसे। दोस्तों, ये जो साधना है ये मंगलवार के दिन से शुरू होती है। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। आपको खेर का वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष छोटा सा, उसका बीजारोपण करना है सोमवार को। शुक्ल पक्ष का प्रथम सोमवार को बीजारोपण करना। सोमवार को बीजारोपण कर दिया, मंगलवार को अर्ली मॉर्निंग से साधना शुरू होगी। किसी के पास खेजड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है, कोई कहेंगे हमारे पास तो खेजड़ी लगाने के लिए जगह नहीं, तो अपने बालकोनी में कहीं भी गमले में छोटा सा गुलाब का पौधा उगा लो। सोमवार के दिन लगाना, गुलाब का पौधा लगा लिया। अब देखिए, यहां से आपका प्रोग्राम शुरू होता है। मंगलवार के दिन आप पूर्व दिशा की तरफ मुख रख करके हनुमान जी की पूजा करना शुरू करें। हनुमान जी का विधि विधान से पूजन कर लें, अच्छी तरह से पूजन कर लें। आपके पास पानी का एक बर्तन होना चाहिए, लोटा वगैरह, बड़ा सा लोटा ले लें, पास में रखें। अब हनुमान जी को भोग लगाना है तो, धूप करना है तो, दिया करना है तो, ये सब काम सूर्योदय से पहले होंगे। सूर्य उदय नहीं होना चाहिए उस समय। तो आप इस काम को 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे के आसपास, जब तक सूर्योदय नहीं होता है उसके पहले पहले इस काम को आपको पूर्ण कर लेना है। जो भी काम है पूर्ण कर लेना। सूर्योदय पर एक क्रिया होगी, वो आपको बताऊंगा। तो आपको क्या, अब हनुमान जी की अच्छी तरह से पूजा करके और सीधा आशीर्वाद लेकर के, अपने गुरु से दीक्षा लेकर के, और इस मंत्र का सीधा जाप आपको करना है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक माला का जाप करना है। मंगलवार के दिन से शुरू होगा, एक माला का जाप करना है। जाप करने के बाद में आपके पास जो जल है वो जल वहां से उठाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए। भगवान को भोग प्रसाद कुछ भी दिया है वो भोग प्रसाद शाम को आप ले सकते हैं, आप खा सकते हैं, पूरा परिवार खा सकता है। इसलिए बढ़िया भोग प्रसाद अपने हाथ से बना करके चढ़ाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब वो पानी उठाइए, पानी उठा करके आपको उस पानी से सूर्य भगवान को अर्घ देना है। अर्घ तो देना है, लेकिन ऐसे देना है, देखिए कैसे देना है कि ऊपर से जो पानी गिरेगा आपका, वो पानी नीचे किसी बर्तन में आ जाना चाहिए। चाहे तो नीचे बाल्टी रख लो, प्लास्टिक की कोई भी छोटी मोटी बाल्टी आती है वो बाल्टी रख लो। वो पानी कितना भी कुछ उछलेगा, कुछ बचेगा, लेकिन कुछ बचना जरूरी है। तो कुछ पानी आपके पास बचेगा, तो इस प्रकार से बाल्टी के अंदर वो पानी आपका आ जाना चाहिए। सूर्य को अर्घ दे रहे हो बराबर, भगवान सूर्य को अर्घ, और सूर्य भगवान के जितने भी कोई भी मंत्र है, गायत्री मंत्र से दे लो, कोई भी मंत्र से दे लो, उसकी कोई नहीं है। सूर्य भगवान को अर्घ देना जरूरी होता है। उस पानी से सूर्य भगवान को आपने अर्घ दिया, वो पानी आपने बचा लिया। बचा हुआ पानी आप लीजिए और जो खेजड़ी आपने उगाई थी उस खेजड़ी में ले जाकर के डाल दीजिए। उस खेजड़ी की पूरी परवरिश करनी है। अगर खेजड़ी नहीं है, आपने गुलाब का पौधा लगाया है तो गुलाब की परवरिश करनी है। अब इस प्रकार से आपको क्रिया करते रहना, निरंतर क्रिया करते रहना। मंगलवार के दिन से एक माला का रोज जाप, इसी प्रकार से अर्घ, इसी प्रकार से पानी डालना। आप 49 डेज तक इस क्रिया को करेंगे और इस बीच में बंदरों को जितना गुड़ चना खिलाते रहे उतना खिलाते रहे, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर मौका मिले आपको, साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना है, करते हैं, बहुत बढ़िया है। तो ब्रह्मचर्य पूर्वक, सादगी पूर्वक जीवन जीना, संयम में जीवन जीना, किसी पर क्रोध नहीं करना। इस प्रकार से कंटिन्यू आपको यह साधना करनी है। आप समझ गए होंगे बात को, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो जैसे ही इस साधना को आप करेंगे, एक माला का जाप है, कोई ज्यादा जाप भी नहीं है, आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। हाँ, 7-8 मिनट 10 मिनट में आप आराम से कर सकते हो इसको। तो 10 मिनट की क्रिया है, 10 अपने भाग्य को जगाने के लिए 10 मिनट अगर दे रहे हो तो क्या बड़ी बात है, देना भी चाहिए। इस प्रकार से आप क्रिया करते गए तो उन 50 दिन में ये मंत्र पूरी तरह से आपके प्रारब्धों को काट लेगा।
वैसे तो 3 दिन में ये काम शुरू कर देता है अपना, लेकिन 49 दिन संकल्प 49 दिन का पूरा रहेगा, 49 डेज का पूरा रहेगा। 49 डेज मंगलवार से मंगलवार तक, 7 मंगलवार आते हैं इसमें, 7 मंगलवार तक आप इस क्रिया को करें। ठीक है, आपने क्रिया कर ली। अब क्रिया करने के बाद में इस मंत्र का 27 बार या 54 बार या 108 बार, जितनी आप मैं समझता हूँ, रोज इसका पाठ करते रहिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत शानदार मंत्र है। जो भी आपकी दरिद्रता रहेगी टल जाएगी, आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय बढ़िया चलने लगेगा, आपके शत्रु गांव छोड़ करके निकल जाएंगे या दुनिया छोड़ करके निकल जाएंगे। जो ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा दुखदायी है, उसको तो दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। कम परेशान करता है तो मोहल्ला छोड़ के चला जाएगा। इस प्रकार से आपके शत्रु सब नष्ट हो जाएंगे, दुर्भाग्य नष्ट हो जाएगा, आपका भाग्योदय, एकदम से भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत शक्तिशाली मंत्र जो आपके जीवन में आपका भाग्योदय करने में सक्षम है। तो ये मंत्र कौन सा है? मंत्र मैं आपको सिखाता हूं कौन सा मंत्र, ध्यान से सुनिएगा, आराम से नोट कर लीजिए, एक एक अक्षर को मैं धीरे धीरे बोल करके बताता हूं। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमो भगवते हनुमते मम कार्येषु ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल असाध्यं साधय साधय माम रक्ष रक्ष सर्व दुष्टेभ्यो हुम फट स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र है। इस मंत्र के चमत्कार से आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, जितना बड़ा परिवर्तन कैसे भी संभव नहीं है। घर में बरकत बढ़ जाती है, घर में इनकम बढ़ जाती है, घर में सुख शांति बढ़ जाती है, घर में आरोग्यता बढ़ जाती है, घर के रोग नष्ट हो जाते हैं, दरिद्रता नष्ट हो जाती है। ऐसे 50 फायदे हैं जो आपको बैठे बैठे अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे। और आप यदि आपका ऑरा बढ़िया है, व्यक्ति बढ़िया है, तो हो सकता है कि इस मंत्र के जाप से उन 50 दिनों में हनुमान जी के कई प्रकार के आभास अनुभव भी आपको होते रहेंगे। ये बहुत शानदार मंत्र है, करके देखिए दोस्तों, एकदम से आपके जीवन में प्रकाश पैदा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।